सरदार अपना मेहमान, अपने दोस्त, दुश्मन को नहीं देता जीवा। एक जलील दोस्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, तुसी वेख रहे हो जफर भाई ऑफिशियल चैनल। मैं अज का किस्सा, अज की कहानी लैके हाजिर खिदमत। लो जी, किस्सा अज का बड़ा इंटरस्टिंग है और ऐसा किस्सा कि कहते नहीं है कि यार जिहड़ा बंदा कम ना बहुत लगन नाल ते बड़ा खर्च वर्च करके ते बड़ा कुछ करे ना, कई दफ़ा फ्लॉप और कई दफ़ा बंदा एवं एक तुक्के नाल काम कर देवे ना, जिहड़ी उम्मीद ही ना होवे वो तारीख का हिस्सा बन जाता। हाँ जी, यूनस मलिक साहब ने जदों ये फिल्म शेर खान शुरू की वाक़यात पेश आए और जनाब उहदे विच एक छोटा जिहा और बहुत ही ईमान फरोज वाक़या भी नाल आया कि तुहानूं मैं दस्सण लगा, सुनोगे हैरान हो। हाँ जी जनाब, 1981 का सन सी। यूनस मलिक पंजाबी फिल्मां दे बहुत वड्डे डायरैक्टर और जिन्नियां एक्शनफुल फिल्मां और जिन्नियां मौला जट वर्गियां, जट दा खड़ाक ते इधर उधर और जिन्नियां भी फिल्मां मैं कहांगा कि वो जिहड़ी ना वो यूनस मलिक साहब दी जिहड़ी ना तखलीक है। और नासिर अदीब साहब तुहानूं पता ही है कि वो एक ऐसा शायर और ऐसा कहानी नवीस आ कि अल्लाह जाने उहदे अंदर भी किहड़ी चीज़ आ कि जिहड़ी कहानी च रंग लग जाती है। ये नेक नीति हुंदी है जनाब। हुण मीडिया च जो मर्जी गल्लां हुंदियां रहण, इक अलहदा गल है। मैं दो बंदियां दा लाजमी जिक्र करांगा फिल्मी दुनिया च, नासिर अदीब साहब और मौसीकी और गीत निगारी और कवाली वगैरह च SM सादक। एक कंप्यूटर। चलो जी, कहानी आप अगली देखते हैं। 1981 जनाब जदों यूनस मलिक के ज़हन च आया ना कि यार मैं ना शेर खान नामी फिल्म एक बनानी है, लेकिन उहदे च जिहड़े ना एक अपना अदाकार वगैरह वो बड़े खास अदाकार उन्हें लाए ते वो बड़े कास्टली अदाकार सी। मकसद ये तुसीं देखी तो है कि शेर खान फिल्म कि उहदे च मुस्तफा कुरैशी, इकबाल हसन ते सुल्तान अली नुमाया और लियास कश्मीरी, ज़ाहिर शाह, दूसरे बड़े कुछ हैगा। उन्हें जनाब एक अजीब शर्त रखी। शर्त की सी वो कि शर्त ये रखी कि उन्हें जेड़े फिल्म वास्ते अदाकार चुने ना, उन्हें शर्त ये रख दी कि मैं मुआवजा किसी को नहीं देना। मुआवजा जिहड़ा ना, जे किसी ने लेना ना, कहे जी पहले फिर ना आवे सैट ते कि ना आवे मेरा मशवरा कर, मैं मुआवजा किसी नहीं देना। क्यों, ये तुहानूं मैं दसांगा। उत्थे ही जनाब हुण एक्सट्रा दे अंदर भी उन्होंने लोग चाहिए सी। उत्थे एक एक्सट्रा फनकार सी जिहदा नाम ही शेर खान सी, पठान। उधरों कुहाट वालों या कोटे पेशावर वालों आया सी। मकसद ये बेचारा रुलदा खुलदा ठीक आ, फिल्मां देखिया असीं, उन्हें थोड़ी जगह बना ली अपनी। उन्होंने और शेर खान नामी आदमी नज़र आया ना एक्सट्रा, उहदे नाल उहदा की सवाल जवाब होया, लो जी ऐ सुनो। हाँ जी जनाब जदों ना उन्हें ऐलान किया ना, हुण एक्सट्रा जिहड़े लोग हुंदे आ ना, वो तो बेचारे समझ लो दिहाड़ीदार हुंदे आ फिल्म इंडस्ट्री च, कि जबकि एक फिल्म का मुआवजा जिहड़ा वा उन्होंने कोई 10, 20, 50 हज़ार तय हो गया, उन्होंने सारा दारोमदार उन्होंने सिर ते हुंदा वा। मकसद ये हुण उस बंदे वो इवें गुजर रहा सी। यूनस मलिक साहब बैठे सी इवें ते कहंदे उन्हें आवाज़ मारी उन्होंने, और शेर खान इधर आ। ये गल वो हुण नस्सा आया बेचारा, क्योंकि एक्सट्रा लोग वो बड़ा वड्डा डायरैक्टर, उन्हें कहा जी पता नहीं हुण की कम आ या कोई चीज़ लियानी है, की मसला वा। उन्हें आन के क्या गल सुन, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिहदा नाम भी शेर खान आ, काम करेंगा? कहंदा जनाब काम करांगा, असीं बैठे कद वास्ते, असीं मजदूरी वास्ते बैठे, हुक्म करो। मकसद उन्हें कहा पर लेकिन यदि एक शर्त आ, शर्त ये होएगी, शर्त मेरी ये हैगी आ कि मैं किसी को मुआवजा नहीं दे रहा और मैं मुआवजा नहीं देना। मकसद ये कि हुण तेरा की प्रोग्राम आ काम करन दा। यार हुण वेखना, एक बंदा मेहनत मजदूरी वाला होवे, एक समझ लो दिहाड़ीदार, ते एक उन्होंने ये कहना भी आड़ी बिल्डिंग आ ना, इत्थे काम करना वा, ते जदों काम मुकम्मल होया ना, हुण बिल्डिंग ते लगना 6 महीने या साल, ते मैं मुआवजा कोई नहीं देना। अच्छा जी, हुण वो बेचारा सोच भी अंदरूनी सोच पै गया। उधरों वड्डा डायरैक्टर सी उन्होंने ये भी नहीं कह सकता ना जी ना मैं मुआवजे तो बगैर काम ही नहीं करना, क्योंकि उन्होंने पता नहीं है कि आंदा फिल्मां इन्हां नहीं करनियां।
ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ जरा 2-4 मिनट सोच तो बाद ना उन्हें कहा जी जिस तरह तुहाडी मर्जी जनाब मलिक साहब कोई गल नहीं असी कहना नहीं नहीं मर्जी नूं छड्ड तूं मैं तैनूं गल वाजे करन लिया तूं जे कम करना ना तो मुआवजा कोई नहीं मिलना और जे मुआवजा लैना ये दस किस तरह वा ये जिहड़ा इक्को दफ़ा लैना वा जिहड़ा तैनूं कम दे रहा या तूं इहदा मुआवजा पूरी जिंदगी वास्ते लैना ना वो बड़ा यार परेशान हो गया हैरान जिहा हो गया ये किसां दी शर्त हैगी आ कि एक तो चलो फिल्म जी बन गई वह मुआवजा आ गया तो ये पूरी जिंदगी का मुआवजा भला एक ही फिल्म किस तरह लग सकता वा और जो शेर खान से ना वो बड़ा तजस्सुस विच पै गया तो बड़ा हैरान हो के ना वो सोचने भी लग पाया देखी भी जाए मलिक साहब की गल भी सुनी जाए। इस तो अगे जनाब की होया ये तुहानूं दसदे हां पर मेरा चैनल पहले सबसक्राइब कर लो लाइक कर लो शेयर कर लो जनाब और बैल आइकन भी दबाया करो ठीक है जी। हाँ जी जनाब वो जो एक्सट्रा सी ना जिहदा नाम शेर खान पठान सी उन्हें कहा यार चलो मलिक साहब कुछ देणगे ही ना हुण मैं ना भी नहीं करदा ना करदा अगे भी कम जांदा हाँ करदा लभना कुछ नहीं मकसद ये मलिक साहब की शर्त अजीब जी आ कि इक्को दफ़ा लैना या पूरी जिंदगी लैना मकसद वो फिल्म बननी शुरू हो गई जनाब 1981 च शेर खान जी सी ना फिल्म वो बननी शुरू हो गई और यही शर्त सारिया फनकारां नाल सी और जी फिर इकबाल हसन साहब नूं भी वापस लैके आई सी इंडस्ट्री च यही शर्त सी जो उन्होंने दसिया गया इकबाल हसन साहब नूं बई मुआवजा कोई नहीं मिलना उन्हें सोचा चल यार बड़ी देर तो वेले बैठे हैं काम तो करांगे ना मकसद ये लो जी वो फिल्म जी ना वो कहते अब बननी शुरू हो गई और थोड़ा बहुता मुआवजा भी उस शेर खान पठान ते ना कहते उन्होंने दिता दे के ते उस तो बाद ना वो जी फिल्म शेर खान सी ना वो रिलीज़ हुई हुण 6 महीने लगे 7 महीने लगे फिल्म रिलीज़ हो गई रिलीज़ हुई जदों वो सिनेमा च गई ना उन्हें तो यार हल चल ही मचा दी ना यार मैं भी देखा असी उस दौर च गए हाँ जो सिनेमा गए हाँ सानू टिकट टूट कोई नहीं लभी उतों मकसद ये तो टिकट साडा एक भाई सी वो मेरे तो थोड़ा वड्डा वो यंग सी उदों तगड़ा सी उन्हें वड़ वुड़ के हुण कोई वाह नहीं चली टिकट ही नहीं लभी कितों असी फिर इंतज़ार किया हफ्ता पूरा हो गए एक सिनेमा च 2-2 साल फिल्म लगी रहिंदी सी मकसद जदों अच्छा जी मुक्की गल यह कि बहुत अच्छी सुपर हिट गई फिल्म फिर यूनुस मलिक साहब ने कहते आ कि ब्रीफ केस भर के ना पैसों के तो फिर उन्होंने फनकारां नूं बुलाया हाँ बई आप पकड़े जो चुक लो जिन्हें तुहाडा दिल करदा फिर फनकारां ने एक किस्सा तुहानूं फिक्र रह दसांगे अपनी मर्जी ना चुके और रेल फेल हो गई उस एक्सट्रा शेर खान दे नाल की होया लो जी उन्होंने जी फिल्म का मुआवजा सी वो भी मलिक साहब ने दे दिता यार मौज की गल है ना वेखो कि मौज से बैठा सी मलिक साहब मकसद उन्हें देन तो बाद कहते आ कि वह शेर खान पठान हाले भी हयात आ थोड़ा बहुता काम करता नवीं फिल्मां च आउंदा जांदा एजड होया वा लेकिन तगड़ा वा यार वह दसना कहते कि उन्हें कहा जी मैनू अज जदों 2016 च मेरा ख्याल आ कि यूनुस मलिक साहब की फौत होए आ उतों आखिरी किस्त आई आ तो वो जिंदगी जिहड़ियां किस्तां आईयां ना ये आखिरी किस्त 60,000 रुपये की सी तो हुण तुसीं ला लो 2016 तो 1981 तो 2016 तक कितना मुआवजा बनया होएगा और जो फिल्म का मुआवजा सो चलो दे ही दिता तो उस तो बाद जो चलो 40-45 हज़ार चलिया होएगा 40-45 हज़ार करद्या वधद्या 60,000 की आखिरी किस्त आई ठीक है जी की यार ये तो दुनिया ही बड़ी अजीब जी है इस दुनिया में तो देखा थोड़ा जहा रंग ढंग जो ना अपना काम निकलिया तो जाओ परे कोई पुछदा ही नहीं है लेकिन मलिक साहब ने अपनी उस गल का पास पूरी जिंदगी के निभाया जब तक जिंदा रहा ना उस शेर खान पठान के घर बकायदगी नाल किस्तां आउंदियां रहियां और दसदे 2016 च वो शेर खान पठान कहंदा जी 60,000 रुपया किस्त आई है ये जनाब हुंदी आ वड्डे लोगों की गलबात वड्डे लोग जो कोई गल करदे ना और जिहड़े सुथरे पैसे नाल बंदा वड्डा नहीं हुंदा पैसे वाले तो कई तुरे फिरदे आ बेज़मीरे भी होणगे कई कुछ होणगे लेकिन अंदर की गल नूं पालना ये वड्डे लोगों का काम है। जनाब तुहानूं किस्सा कैसा लगा ये मैनूं जरूर दसना और मेरे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करना
ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ।